जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसरो, आईआईएससी, एचएएल और आईटी पार्क के साथ साथ जो वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक, लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट और सबका एक ही कनेक्शन निकलता है, वो है बेंगलुरु। एक तरफ तो लोग इसे भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया मानते हैं और दूसरी तरफ लोग इसे मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। लोगों की बेसिक नेसेसिटीज भी इधर पूरी नहीं हो पा रही है और मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज में से एक है बेंगलुरु। और एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई पर है और बेंगलुरु इस चीज से कभी पीछे नहीं हटता, कभी मिस नहीं कर सकता इसे। और लैंग्वेज के बेसिस पे जहां ये एक्सट्रीमिज्म फैलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा रीजन है। और फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर, लोकल इन्वेस्टर भी अब यहाँ इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। और ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। और बस एक ही स्टोरी प्ले कर रही थी बेंगलुरु को एंड लाने में, और बैकग्राउंड में ऐसा क्या हो रहा था, बुरा इम्पैक्ट डाल सकती थी रैपिड और इलीगल अर्बनाइजेशन। बेंगलुरु ने जो फ्लड्स आया था, उसने बेंगलुरु को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। और इन फ्लड्स का रीजन सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है दर्शकों, सिटी की वैली और लेक बेड्स पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो किया है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सी लेवल से 900 मीटर दूर की ऊंचाई पर है ये सिटी और इसे आप हिल स्टेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर रिवर जैसा खुद का कोई मेजर वाटर सोर्स नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल का मेन सोर्स पर्पस यही है। और यहाँ की लेक्स सबसे पुरानी है जो बेलंदूर है। और बेंगलुरु के मॉडर्न सिस्टम ने इस सिस्टम का कबाड़ा कर दिया है। वो कैसे कर दिया आगे बताता हूँ। गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और डिमोलिश भी नहीं कर रहा कोई इसे, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने घूस ले लेकर यहाँ पर परमिशन दे रखी है। अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो थोड़े बहुत डिमोलिशन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आम आदमी ही पिसता है। मान्यता टेक पार्क देख लो, जब ऊपर वाली लेक है वो ऊपर से फ्लडिंग होती है तो नीचे वाले एरियाज में पानी भर जाता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रेजिडेंशियल एरियाज में कॉलेजेस, स्कूल्स और कंपनीज बनाई जाती है और 6000 से ऊपर जो लेआउट्स हैं वो इलीगल हैं। और बीबीएमपी ने बेंगलुरु को 1171 से अधिक इमारतों को अवैध पाया है और केवल 9 को ध्वस्त किया जाएगा। पुअर अर्बन प्लानिंग का भी बहुत बड़ा रीजन है, कॉन्सिक्वेंस भी देखा गया। वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और इलीगल कंस्ट्रक्शन जरूर की है। और बेंगलुरु आज एक अर्बन कंक्रीट डेजर्ट बन चुका है और 2 सोर्सेस पर ही डिपेंड करता है, वो है कावेरी रिवर और दूसरी ग्राउंड लेवल जो वाटर है, मानसून पे डिपेंड करता है वो, और पूरी तरह से डिपेंड करता है। और 16,000 बोरवेल में से 7,000 बोरवेल वीक मानसून की वजह से सूख चुके हैं दर्शकों। और बोरवेल के अलावा कोई और दूसरा सोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेक ही नहीं बची, ज्यादा बारिश हो जाए तो लेक्स पे कंस्ट्रक्शन नहीं करी और उनके कैनाल्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। और जहां वाटर नेचुरली फ्लो होता है और उसके ऊपर इन्होंने कॉलोनी बना दी है, वाह। और सीवेज सिस्टम भी इतने अच्छे नहीं बने हैं और थोड़ी सी बारिश हो जाती है और पूरे शहर में पानी भर जाता है, क्योंकि शहरों में एक्चुअली लेक बेड के ऊपर बना हुआ है। और टैंकर माफिया मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और आपको पता है टैंकर माफिया क्या है, आपके आंखों से खून निकल जाएगा। एक बार आप बेंगलुरु में रिसाइड करते हैं जो लोग, उनसे पूछना। और बेंगलुरु में क्लाइमेट चेंज जो एवरेज है वो 18% कम बारिश हुई है इसकी वजह से, और रिजर्वायर्स में सिर्फ 26% पानी रिजर्व हुआ है। और गर्मी में भी और भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ सकती है। बेंगलुरु में टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और रैपिड अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। लोग ज्यादातर एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट हो रहे हैं और बेंगलुरु में ही आ रहे हैं। 6th मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज में से एक आता है ये, और 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए भी 28 मिनट लग रहे हैं। और देखिए पीक ट्रैफिक एरियाज में तो 1 किलोमीटर जाने में ही आपको 1 या 2 या 3 घंटे लग सकते हैं।
बहुत ही चिंता वाली बात है। और 2000 से 2015 के बीच में मोस्ट पॉपुलेटेड हुए है ये, और 164% का राइज इसमें देखा गया है। रोड भी नहीं बनी और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, और मेगा ग्रोथ देखी गई है मैप में। और पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में एक जंग लड़नी पड़ती है आदमी को, और मल्टीपल रास्ते भी नहीं होते, और एक ही रास्ते में सब गाड़ियां उधर ही रुक जाती हैं। और रैंप और अपने रास्ते बनाने में ही कुछ अमीर लोग ऐसे करप्शन कर देते हैं, और डबल लेन भी नहीं बनाई जाती, और अब सिंगल लेन हो चुकी है। 340% का राइज आया है बेंगलुरु की कार सेल्स में, और बैड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। ऐसे एरियाज मेट्रो की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहीं होता है, और मेट्रो की कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड्स को और भी ज्यादा नैरो कर दिया गया है। इसी वजह से ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ गया है, और मेट्रो का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और देखिए, जो सालों से हम सुन रहे हैं और वही हम सुनते आ रहे हैं कि अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा, और जो सरकार है वो इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकालती है, और वो अगली जो सरकार है वो पिछली सरकार के करप्शन निकालने में ही बिजी है, और कोई भी नई डेवलपमेंट इधर नहीं हो पा रही है, और नामो निशान नहीं है कोई डेवलपमेंट का, डी भी नहीं है, और पॉट होल्स को ना भरते हैं, और कंट्रैक्टर्स की सैलरी नहीं देते, और इसी वजह से काम रुका पड़ा है। और जब अगले इलेक्शन आने वाले होते हैं तब थोड़ा सा काम कर देते हैं कि लोगों को लगे हाँ कि भाई अब सरकार काम कर रही है और वोट हम दे देते हैं। यहाँ आकर कमाते हैं फिर ये लोग, और फिर हमारे ऊपर ही राज करते हैं। ऐसे ऐसे हेट हिंदी वालों से करते हैं ये लोग, और ये सारी हेट में ही एनर्जी निकाल देंगे, वैसे कुछ डेवलप करेंगे नहीं। और अर्बन एरियाज में अगर आपको डेवलपमेंट दिख रही है और आप बोल रहे हैं डेवलप्ड है बेंगलुरु, तो आप रूरल एरियाज में जाकर देखिए, रोड की इतनी गंदी हालत है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।